गुरुदेव अपने पथ पर चलते रहते हैं। चलते चलते अपने साथ वो शुभ अशुभ एवं कई तरह के राजयोग भी बनाते रहते हैं, जिसका सीधा शुभाशुभ प्रभाव हमारे राशि मंडल पर पड़ता है। इस बार भी गुरुदेव जब राशि परिवर्तन किए और जुलाई 2020 से यह परिवर्तन 19 नवंबर 2020 तक दिखेगा, जिसमें गुरुदेव अपनी ही स्वराशि में मूल त्रिकोण राशि में वापस आए हैं। यह एक अद्भुत योगायोग का निर्माण हो रहा है। उसमें भी 3 ऐसे राशि लग्न वाले हैं जिनके लिए कुछ विशिष्ट और अद्भुत राजयोग का निर्माण हो रहा है। यह तो दिखने में अजीब लगता है कि यह ऐसा फल दे सकता है, लेकिन इसमें शुभता देने की अद्भुत और असाधारण शक्ति होती है, क्योंकि ऐसे राजयोग कभी कभी कई वर्षों के बाद ही बनते हैं। तो जब बनते हैं तो गुरुदेव अपना पूरा शुभत्व लुटाते हैं, ऐसा देखा गया है। तो कौन से ऐसे राशि वाले हैं, कौन से ऐसे लग्न वाले हैं जिनके ऊपर यह अद्भुत राजयोग बनने वाला है, जिसका नाम, जिसका कार्य, जिसका फलाफल मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जन्म कुंडली के अंदर में कभी कभी ऐसा होता है कि छठे घर, अष्टम घर और 12वें घर जो कि अशुभ घर माने जाते हैं। छठे घर रोग, ऋण, लड़ाई झगड़ा, शत्रुता। अष्टम घर विघ्न, बाधा, जन्म मृत्यु का घर है। और 12वां घर खर्चे, हानि, व्यय और विदेश यात्रा का घर है। ये 3 घर को कुंडली के अंदर में अशुभ माना गया है। लेकिन इन्हीं तीनों घरों से जुड़ी हुई कुछ ऐसे महत्वपूर्ण और बड़े राजयोग बन जाते हैं जो बहुत बड़े बड़े शुभत्व को प्रदान करते हैं, जिसमें विपरीत राजयोग का नाम आपने सुना होगा। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह विपरीत राजयोग के अंतर्गत ही कुछ नामकरण से स्पष्ट दिया हुआ यह संकेत मिलेगा। पहला घर होता है, वह पहला राजयोग का निर्माण होता है कर्क लगन एवं कर्क राशि वालों के लिए छठे घर में, जहां मूल त्रिकोण राशि में गुरुदेव आए हैं और 1 जुलाई 2020 से 19 नवंबर 2020 तक वहां यह राजयोग बना हुआ रहेगा। जिसका क्या फल दिखेगा कर्क लगन एवं राशि वालों पर, आइए उसके बारे में सर्वप्रथम तो जाने कि वह घर रोग, ऋण, लड़ाई झगड़ा, चोट चपेट का है। तो क्या होगा जब यहां पर ही यह राजयोग बन गए हैं? तो सबसे पहली बात है, आपको रोग भागेंगे, स्वस्थ लाभ की प्राप्ति होगी। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात है, जब ऋण ही ना हो, इसका अर्थ है कि आपको काफी धन लाभ हो रही है, तब तो ऋण मुक्त हो रहे हैं। और तीसरी बात है, ना कोई शत्रु, ना कोई झगड़ा, बहुत खुशहाल। ये 3 रोग, ऋण, शत्रु यदि जीवन में ना हो तो सच में यह अपने आप में एक महाराजयोग है जो आपको शुभत्व प्रदान करते हैं। इसके अलावा ऐसी खुशी, आनंद की बरसात होने लगती है। बड़ा आनंदमय समय रहता है। अच्छे भाग्य, जिस कार्य को आप हाथ में लेते हैं वह अपने आप संपन्न होता है। साथ साथ में उस काम को करने के उपरांत आपको एक अजीब संतुष्टि और नाम, यश की प्राप्ति भी होती है। यहीं तक नहीं रुका जाता है। छठे घर के लिए एक महत्वपूर्ण बात है, जो कंपटीशन, प्रतियोगिता से जुड़े हुए कार्य में है, उनके लिए यह राजयोग तो बहुत ही अद्भुत है। जैसे यदि आप खेलकूद से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन के माध्यम से कोई बड़े जॉब की प्राप्ति चाहते हैं, तो समझिए यह जो अवधि है
यह आपके लिए बहुत ही शुभाशुभ फल लेके आया है और वह आपके लिए ही बना है, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि गुरु गोचर में चलते चलते सबके लिए अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। तो समझिए कि यह आपके लिए ही है। दूसरी राजयोग कौन है? जो अष्टम घर में गुरुदेव वृषभ लगन एवं राशि की बात हो रही है, जिनके अष्टम घर में ही गुरुदेव रहेंगे, और वह सरल राजयोग नामक योग से जाना जाता है। सरल योग यह एक ऐसा राजयोग है, क्योंकि अष्टम घर क्या है? विघ्न बाधाओं का है, मृत्यु का है, उतार चढ़ाव का है। ऐसा अष्टम घर जहां पर यह राजयोग का बनना, इससे बनना, सबसे पहली बात तो है लंबी आयु की कामना तो होगी ही। किसी भी तरह की यदि आपके जीवन में चोट चपेट का भय हो, जिससे आपके जीवन में मृत्यु भय हो, वह अपने आप समाप्त हो जाता है, लंबी आयु की प्राप्ति होती है। भय मुक्त यदि आप डर डर के जीवन जी रहे थे, या किसी कारणों से डर रहे थे, शत्रु बाधा से डरते हो या रोग से डरते हो, यह भय मुक्त जीवन देने वाला राजयोग है। तो फिर किस बात की भय? जिससे भय उत्पन्न हो रहा है वह तो अपने आप कारण समाप्त हो जाएगा, फिर भय कैसा? उसके बाद अष्टम घर तो अचानक धन प्राप्ति का भी है। तो क्या गरा खजाना मिल जाए, अचानक धन प्राप्ति हो, वसीयत की प्राप्ति हो, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। जब इतने बड़े राजयोग है तो यह भी घटित हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति संबंधित कोई विवाद यदि चल रही है और आपको नहीं प्राप्ति हो रही है, तो यह अवधि आपके लिए ही आया है, आपको ही देना चाहता है, ऐसा समझ लें, क्योंकि यह खाली नहीं जाएगा, यह तो आपको दे कर जाएगा। बिजनेस करते हैं, बिजनेस से धन भाव है, बिजनेस में तो धन लाभ होगी ही, बिजनेस में सफलता तो मिलेगी ही। और एक महत्वपूर्ण बात, गूढ़ विद्या, उसका यह घर है, तो आपको उस तरफ झुकाव जाएगा, कुछ न कुछ नवीन सीखने की इच्छा जागृत होगी, आप सीखेंगे भी। यह महत्वपूर्ण स्थिति है जो अष्टम घर से प्राप्ति हो रही। अब देखते हैं तीसरी राजयोग कौन सा बनता है। विमल योग, जब 12वें घर पर ही गुरुदेव संचार करेंगे, अपने ही घर स्वगृही ही। किसके लिए? मकर लगन एवं मकर राशि की बात हो रही है। 12वें घर में गुरुदेव संचार करेंगे अपने ही घर में मूल त्रिकोण राशि में, तो वह विमल राजयोग का निर्माण करेंगे। यह विमल योग है क्या? 12वां घर पहले देखिए खर्च का है, हानि का है। तो फिर जिनके खर्च ही सीमित हो जाए, जिनके खर्च होते होते हाथ थक जाए खर्च करते करते, ऐसे राजयोग, इतना धन की संचय होना, इतना धन का प्राप्ति होना कि आप दोनों हाथों से धन लुटा रहे लेकिन खर्च नहीं हो रहे, यही तो है विमल योग का चमत्कार। 12वें घर से खुशहाल जीवन, जब इतना खर्च आप कर रहे हैं तो फिर आपका जीवन तो खुशहाल होगा ही। साथ साथ में यह बंधन का घर है, तो स्वतंत्रता, विचारों में आप यदि कहीं कुंठित महसूस कर रहे थे अपने कार्यक्षेत्र में या दफ्तर में या जीवन में, आप अपने आप को बंधे हुए महसूस कर रहे थे, तो समझिए यह स्वतंत्रता देने वाला समय आ गया, आजादी का समय आ गया। उच्च पद की प्राप्ति यही तो देता है, और बड़े बड़े इनाम और अवार्ड देने वाला भी घर यही है, वह दिलाता है। कभी कभी देखा गया है कि यह 12वां घर का वो रिजल्ट देता है सहन सुख का, जिन दाम्पत्य जीवन में अलगाव थी। आप देखेंगे मकर लगन एवं राशि वालों, यही वह वक्त है जब अचानक आप लोग दोनों की मिलन होगी, वह शुभ घड़ी आ चुका है। ये तो 3 राजयोग का निर्माण हो चुका, लेकिन एक और राजयोग बनता है तीसरे घर से, क्योंकि यहां भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरे घर का स्वामी, छठे घर का स्वामी, तुला लग्न एवं राशि की बात हो रही है, और तीसरे घर में ही बैठे हैं गुरुदेव। इसे कहते हैं विपरीत राजयोग।
यह विपरीत राजयोग तुला लग्न एवं राशि वालों के ऊपर घटित होने वाला है। यह अवधि नवंबर 2020 तक आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। ऐसे बड़े बड़े कार्य संपन्न होंगे जो आज जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं था कि यह कार्य संपन्न हो सकता। ऐसे ऐसे कार्य विपरीत राजयोग में होते। लेकिन एक बात है, विपरीत राजयोग का परिभाषा को अगर समझा जाए तो विपरीत परिस्थितियों से उभर कर अपने बड़े बड़े उद्देश्यों की प्राप्ति करना, एम ऑब्जेक्ट की प्राप्ति करना, आपके कार्य सफल होना, इसे ही विपरीत राजयोग करना। इसका अर्थ तो यह भी होता है कि आपकी स्थिति परिस्थिति उलझा हुआ है, आप जो है संकट से घिरे हुए हैं, परेशानियों से घिरे हुए, आपके कार्य नहीं बन रहे हैं। हो सकता है शनि की ढैया आपके ऊपर विपरीत राजयोग की परीक्षा का काम कर रहा और चमत्कार घटित कराएंगे गुरुदेव विपरीत राजयोग में आकर। और जो भी कार्य समझ जाए कि जिस कार्य में काफ़ी संघर्ष, परेशानी, बाधाएं और ऐसा लगता है कि यह काम बनने वाला नहीं है, समझ जाए वही काम सरलता से अपने आप बनेगा विपरीत राजयोग के चमत्कार के कारण। यह घटित होगा, इसका लाभ मिलेगा निश्चित। तुला राशि लग्न वालों का यह विपरीत राजयोग खाली जाने वाला नहीं है। तो इस तरह अशुभ घर में गुरुदेव का संचरण होने से क्या शुभ रिजल्ट निकल के आए, क्या राजयोग बने, इसके बारे में आपने जाना और आप इसका लाभ नवंबर 2020 तक उठाने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर यह बहुत ही सुखद और सफलतादायक राशिफल है। आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।